हाय स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AK प्राइम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ, देश हित में शिक्षा, सब पढ़ें सब बढ़ें। तो क्लास शुरू करने से पहले अब बहुत ही बेहतरीन क्लास आज मैथ की होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार क्लास मैथ की होने वाली है। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे निवेदन, चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 12.2। प्रश्नावली 12.2, ठीक है। ये 13.2 ये गलती से टाइप होता चला गया है, जिसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। 12.2 का सवाल नंबर 6। जी हाँ, प्रश्नावली 12.2 का सवाल नंबर 6 क्या कहता है? सवाल पढ़िए, उसके बाद इसका हल आपको हम समझाते हैं। सवाल कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना है। ठीक, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 से घन सेंटीमीटर लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है। ठीक, पाई बराबर 3.14 रखना है। ठीक, आ जाइए अब सवाल पे आते हैं सीधे। हाँ, ये चित्र दर्शाया गया है, आप देख लीजिए सही से, इसको बना लेना। ठीक है, ये जो है ये 8 सेंटीमीटर है, 60 मीटर है ये। ठीक, और देखिए आगे 220 मीटर, ये ऊंचाई 220 मीटर, ये जो है ये 24 सेंटीमीटर। अब अलग अलग इसको हम लिख लेंगे। हाँ, यहाँ से ये 12.2 है। मोटे बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, व्यास 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या अब 24 का आधा कर देंगे 12 सेंटीमीटर। पतले बेलन की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ये जो चीज़ें दी हुई थी उनको लिख लिया गया है। ठीक, इनको लिख लीजिए कॉपी पे। आपको ये सारे सवाल कॉपी पर जरूर लिखने हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब तक आप कॉपी पे नहीं लिखेंगे तब तक नहीं समझेंगे। अब लौह स्तंभ का आयतन आयतन ज्ञात करने के लिए हमें पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मतलब दो, यहाँ पे दो कह सकते हो, दो को मिला के बनाया गया है, तो दोनों का आयतन हमें निकालना है। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसमें पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर एच प्लस आर स्क्वायर एच ये बचा। अब आर कितना है? 3.14, 3.14 ब्रैकेट बिगिन 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 220। ये आर कितना था? 12 सेंटीमीटर, तो 12 गुणे 12 स्क्वायर है इसलिए यह चाहे 220 ऊंचाई, प्लस आर स्क्वायर, इसकी त्रिज्या कितनी? 8, तो 8 गुणे 8 गुणे 60। ठीक, अब इसको हल करिए। अब इसको जब हम हल करेंगे तो हाँ, इसको हल करिए। 3.14 ब्रैकेट शुरू 12 गुणे 220, तीनों की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 31,680, और 8 गुणे 8 8 8 64, 64 और 60 की गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3840। ठीक, अब इन दोनों को प्लस करना है, इनको प्लस करने पे आ गया 35,520। अब इसको 3.14 से गुणा करना है, क्योंकि यहाँ पे गुणे का चिन्ह है जब कोई बीच में नहीं होता है। अब गुणा किया गया तो आ गया, कितना आया? 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर। ठीक, अब लोहे का द्रव्यमान, यही द्रव्यमान हो गया, यही लोहे का द्रव्यमान हो गया। ठीक, 1,11,532.8 घन सेंटीमीटर गुणे 8 गुणे 8। अब देखिए 8 से गुणा किया गया, मतलब कितने ग्राम का होगा, द्रव्यमान ज्ञात किया जाएगा उसका। तो द्रव्यमान 8 उसमें दिया है कि उसका द्रव्यमान लगभग में ज्ञात करना है। अब 8 से इसको गुणा कर दीजिए। ठीक, अब द्रव्यमान किलोग्राम में, ये तो आ गया ग्राम में, अब इसको बदलना है किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 1000 से इसको भाग कर देंगे। जब 1000 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 892.2624 ग्राम। ठीक, चलो बस यही आंसर हो गया, यही आंसर, अर्थात लौह स्तंभ का द्रव्यमान बराबर 892 किलो 26 ग्राम, ये आंसर हो गया। ठीक, चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। एक ठोस में
ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंबवर्ती बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक, चलो अब जितना जो कुछ दिया है उसको पहले लिख लो। ये बेलन है, इसकी ऊंचाई और ये व्यास दिया हुआ है, अलग अलग लिख लेते हैं। तो चित्र आप चाहें तो बना लेना। ठोस के शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, ठोस के शंकु की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ठोस के अर्धगोले की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, बड़े बेलन की ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, फिर बड़े बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज़ें दी हुई हैं। शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है, तो बड़े बेलन का आयतन माइनस ठोस का आयतन, माइनस ठोस का आयतन। ठीक है, बड़े बेलन का आयतन निकाल के ठोस बेलन का आयतन उसमें से माइनस कर दो। ठीक, चलो आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ से अब देखिए, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब। अब इसमें पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया गया, क्या बचा? एच माइनस ब्रैकेट शुरू 1/3 एच प्लस 2/3 आर ब्रैकेट बंद। ठीक, अब देखो, चलो और आगे बढ़ा लेते हैं। अब मान रखिए पाई की जगह पे 22/7 गुणे 60 गुणे 60 ये ऊंचाई लिखी गई है, ब्रैकेट शुरू 180 माइनस 1/3 गुणे 120 प्लस 2/3 गुणे 60। ठीक, अब इसको फिर हल करो। 22/7 गुणे 60 गुणे 60, अब 180 माइनस, अब इसको हमें क्या करना है, इनका काट सकते हो, 3 चक्कू 12, ये कट गया। अब इसका हर बराबर करो, 40 आ गया ना यहाँ पे, तो 40/1, 40/1 प्लस 2/3। ठीक, अब इसका हर बराबर करोगे तो 40 प्लस 40 आएगा। अब देखिए, हर बराबर करने के बाद 22/7 गुणे 60 गुणे 60 ब्रैकेट बिगिन 180 माइनस 80। अब घटाइए, 180 से 80 घटाओगे 100 बचेगा। ठीक, फिर आ गया ये। अब काट पीट के फिर इसको हल करो, काटते चले आओ नीचे, काटते चले आइए, कुछ नहीं करना है, हल करते चले आइए। या आयतन घन मीटर में, ये आपका आ गया, चाहो तो यही आंसर लिख सकते हो। अब इसको अगर घन मीटर में निकालना है तो आपको 100 गुणे 100 गुणे 100 मतलब 3 बार 100 से भाग कर देना है घन में निकालने के लिए। तो इसको जब 3 बार हम भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.131 घन मीटर, लगभग ये आंसर हो गया। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। ये क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक गोलाकार कांच के बर्तन के एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भराई जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर घात 3 है। ठीक, घन सेंटीमीटर पढ़ेंगे इसको। जांच कीजिए कि बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई बराबर 3.14 है। ठीक, चलो हल करो। ये चित्र बनाया गया है, चित्र आप बना सकते हैं, इसे अच्छे से समझ जाएंगे। गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर। अब गोलाकार भाग की त्रिज्या व्यास बटे 2 होता है, मतलब 8.5/2 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। बेलनाकार गर्दन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, गर्दन का व्यास 2 सेंटीमीटर। ठीक, आगे आइए, इसलिए त्रिज्या व्यास 2 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या 1 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाली पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। गोले का आयतन और बेलन का आयतन आपको निकाल देना है, तो गोले का आयतन निकालिए और बेलन का आयतन। गोले का आयतन सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब प्लस बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, ये गोले का आयतन है, सूत्र है, याद कर लीजिए। ये बेलन का आयतन है, पाई आर स्क्वायर एच। अब मान रख दीजिए 4/3 पाई। अब पाई को पहले, पाई कॉमन ले लिया गया, हाँ पाई दोनों में, ठीक, कॉमन ले लीजिए। पाई को अलग कर दिया गया यहाँ, इसलिए ब्रैकेट में क्या बचा? आप 4/3 आर की घात 3, तो 4/3 लिख लिया गया। फिर आर की घात 3 मतलब त्रिज्या 3 बार लिखना है तुमको। 8/5 8/5 8/5/2 सब में है, प्लस
अब ये पाई तो कॉमन ले लिया था तो पाई खत्म हो गया। r की घात 2 मतलब त्रिज्या 2 बार। अब बेलन की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है इसलिए 1 गुणे ऊंचाई 8। ठीक, अब इसको हल करिए 3.14। अब इसको काट पीट के हल कर दीजिए, ये आ जाएगा +8, 8 अक्कन 8, 8 अक्कन 8, इसको गुणा करेंगे 8 आ जाएगा। ठीक, चलो आगे देखो, ये 12.2 है, ये जहन से निकाल दीजिएगा। 3.14 614.125 + 48/6, ये हल करने पे आया। अब 3.14 से भी इसको गुणा करना है आपको, तो इसको हल करते चले आइए, आगे काटते पीटते चले आइए और यहाँ पर हाँ ये काटते चले आओगे ये, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 101.57 गुणे 662.125/3। अब इसको इन दोनों को गुणा करके 3 से भाग कर दीजिए, आ जाएगा 346.51 घन सेंटीमीटर। अतः बच्चे द्वारा ज्ञात माप सही नहीं है, बच्चे ने गलत मापन किया है। ठीक, उत्तर ये होगा सही। ठीक है, चलो अब ये लास्ट क्वेश्चन था। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचा है, अतः ये प्रश्नावली 12.2 यहीं पे द एंड हो गई है। आपको क्या करना है, सारे सवाल, सभी सवाल जितने आपको बताए गए हैं आपको रियल कॉपी पे उतार के रखने हैं रिवाइज के लिए, और ये चेक कराते रहिए अपने क्लास टीचर को या जो मैथ पढ़ाते हैं उनको दिखाते रहिए। चलिए आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।